देखिए आज हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर हमारा 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करेंगे, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डायग्राम होता है उसको ग्राफ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात करेंगे, जो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है इन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो उसके लिए हमें 9th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि कार्टेशियन सिस्टम के बारे में है, उसको पता होना चाहिए कि डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्वाड्रेंट होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, ये सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो आज अपनी इस वाली वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जहां पर इस वाली वीडियो में हम लोग अपने कार्टेशियन जो सिस्टम है उसके डायग्राम को देखेंगे, उसका बेसिक को एक बार दोबारा से रिव्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा आज का टॉपिक है रिव्यू ऑफ कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए अब हम लोग यहाँ पर अपने कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें हमारा एक प्लेन चाहिए। मैंने लेट करा ये हमारे पास एक प्लेन है, ये आपके पास यहाँ पर एक प्लेन है। हमने लेट करा कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन है, आप देख सकते हैं ये आपके पास एक पूरा का पूरा प्लेन है। इस प्लेन पर आपके पास दो एक्सिस है, यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया, एक एक्सिस आपका ये है और एक एक्सिस आपका यहाँ पर ये है। ये दोनों के दोनों एक्सिस जो होते हैं वो जनरली रियल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपका जो ये वाला एक्सिस है वो भी रियल लाइन होती है और जो आपका ये वाला एक्सिस है वो भी यहाँ पर रियल लाइन होती है। बस फर्क इतना है कि जब आप किसी नंबर को रियल लाइन पे शो करते हैं तो उसको वहां पर वन डायग्राम मतलब 1D में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे डबल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर 2D के अंदर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा और एडवांस हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर 3D के ऊपर बात करेंगे। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर ये जो दो एक्सिस मैंने बनाए हैं, इस एक्सिस को, इसको पहले नाम बता दूं आपको, इसे एक्सिस कहा जाता है और बेसिकली इस वाले को हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस कहते हैं और इस वाले लाइन को हम लोग यहाँ पर अपना वाई एक्सिस कहते हैं। अब ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये आपको क्या बता रहा है, ये जो आपका एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है कि आप अगर किसी पॉइंट पर है, जैसे मान लीजिए आप एक्स एक्सिस के इस पॉइंट ए पर हैं, आप एक्स एक्सिस के इस पॉइंट ए पर हैं, तो ये ए का मतलब क्या है, ये ए का मतलब है कि आपके पास इस वाली जगह वाई एक्सिस से आप कितनी डिस्टेंस आगे जा चुके हैं, आप इस वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस आगे जा चुके हैं। वाई एक्सिस से डिस्टेंस को कवर करता है, जो आपका एक्स एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस आपको वाई एक्सिस की डिस्टेंस से कवर करता है। जैसे मैंने मान लिया आपका ये घर है, ये आपका जो भी है हाउस है। अब यहां पर मान लिया मैंने ये वाई एक्सिस है, उस घर की जो ऐसे दीवार है वो यहां पर वाई एक्सिस है। आप यहां पर किसी एक प्लेग्राउंड में आप खेल रहे हैं, तो अगर मान लीजिए प्लेग्राउंड में आप यहां पर हैं और कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बताइए आप अपने घर से कितनी डिस्टेंस पर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने घर से यहां तक की डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या बता रही है, ये वाली डिस्टेंस बता रही है आपके घर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, जो यहां से यहां तक का पाथ है। वही अगर यहां से यहां तक का जो ये वाला पाथ है, ये पाथ आपको बता रहा है कि आप इस वाई एक्सिस से यहां पर कितनी डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। सेम वही रिजल्ट आपका इधर भी आता है। अगर आप मान लीजिए यहां किसी पॉइंट बी पर है, तो अगर आप यहां किसी पॉइंट बी पर हैं, तो भले ही आप आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, तो ये पॉइंट बी भी आपको क्या बता रहा है, इस वाई एक्सिस से यहां पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस आगे जा चुके हैं। बेसिकली अगर आप मान लीजिए यहां पर खड़े हैं इस पॉइंट सी पर, तो फिर से वही बात, जो ये वाला पाथ है आपके पास, ये पाथ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पाथ ये बता रहा है कि आप इस समय इस एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर खड़े हैं, आप इस एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर खड़े हैं, ये आपको यहां पर ये वाला पाथ बता रहा है। और अगर आप यहां पर किसी पाथ पे हैं, तो ये पॉइंट आपके सामने जो डी है, इसका ये मतलब हो जाएगा कि आप इस एक्स एक्सिस से यहां पर ये जो पाथ है ये आपके सामने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा कि आपके पास ये डिस्टेंस है। क्या आपको ये समझ आया? तो बेसिकली हमने क्या समझा
कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हमारे पास वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्या आपको इतना समझ आया? ओके। जैसे मैंने आपको बताया, आप इस वाली लाइन को यहाँ पर एक्स एक्सिस कहते हैं, तो इसके कुछ नाम है, आप इसको याद रखिएगा। इस एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, इस एक्स एक्सिस को हम लोग यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, या फिर एब्सिसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। आपके सामने जरूरी नहीं है वो यहाँ पर एक्स एक्सिस बोले, वो एब्सिसा बोल के भी अपना काम चला सकता है। ये जो आपके पास वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस को हम लोग यहाँ पर वाई और वाई का कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, या फिर हम लोग यहाँ पर फाइनली एक सिंपल वर्ड सिंपल लैंग्वेज में इसको ऑर्डिनेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑर्डिनेट। तो अगर उसने ऑर्डिनेट कहा है या फिर उसने एब्सिसा कहा है तो आप समझ जाइएगा कि ऑर्डिनेट मतलब वो वाई एक्सिस की बात कर रहा है और एब्सिसा मतलब वो यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। इतना आपको समझ आया? अब आपके पास यहाँ पर ये जो मिडिल पॉइंट है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। ओरिजिन का मतलब 0,0। अब आपके पास ध्यान से देखिए, अगर आप मान लीजिए किसी ओरिजिन पे खड़े हैं और ओरिजिन पे खड़े होने के बाद आप राइट में मूव करते हैं, इसका मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर आप लेफ्ट में मूव करते हैं इसका मतलब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं इसका मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि चाहे एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, उस पे जो भी पॉइंट होता है उसको हम लोग रियल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों के दोनों अपने आप में एक रियल लाइन है, इस पे रियल नंबर रखे हुए होते हैं, या जरूरी नहीं है रियल नंबर। आगे चल के जब हम लोग और एडवांस हो जाएंगे, स्टैटिक्स के अंदर घुसेंगे, तो पता चलेगा कि रियल जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपने किसी भी डाटा किसी भी जो हमारे पास डेटा होता है उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी रियल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास प्लस का 1 होता है, प्लस का 2 होता है, प्लस का 3 होता है, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6 एंड सो ऑन। जो हमारे पास कोई भी डेटा आएगा वो थोड़ा सा एडवांस पोर्शन है, उसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कभी और। यहां पर आपके पास देखिए, अब राइट में थे तो पॉजिटिव का, लेकिन अगर आप लेफ्ट में आ गए तो -1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। अगर आप ऊपर की तरफ होते हैं तो +1, +2, +3 इस तरीके से, और नीचे की तरफ -1, -2, -3 इस तरीके से। इतना आपको समझ आया? अब सबसे मेन क्या था, आपके पास इस पूरे के पूरे प्लेन को, यहां पर इस पूरे के पूरे प्लेन को हम लोग 4 डिफरेंट पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड करा है। मतलब यहां पर हमारे पास देख सकते हैं, इस प्लेन को हम लोगों ने 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो बेसिकली इसको हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेंट भी कहते हैं। जो आपके पास एक पार्ट, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। ये उसी लैंग्वेज से लिया गया है जहां पर आपका मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट और उसके बाद ऑक्ट, नैनो, डेको इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको क्वाड्रेंट कहते हैं, बेसिकली क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो यहाँ पर हम लोग जो क्वाड्रेंट है उस क्वाड्रेंट को भी एंटी क्लॉकवाइज कवर करते हैं। एक बार और रिपीट करूंगा, हमारी जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज यहाँ पर करते हैं रियल लाइफ में, उसको हम लोग यहाँ पर अगर वो काम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, और अगर वो काम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है मतलब सुई की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हम लोग उसे यहाँ पर पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ भी इस तरीके से घूमती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से इस वाले को नाम दूंगा मैं अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले को नाम दूंगा मैं अपना सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका नाम दूंगा मैं यहां पर अपना थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फाइनली इसका नाम दूंगा मैं यहां पर अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब मैं क्या करूंगा, अपने क्वाड्रेंट को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ध्यान से देखिए, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला पार्ट है,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट में सबसे पहले अगर आप यहां पर किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप सबसे पहले अपने एक्स एक्सिस को देखते हैं, फिर आप अपने वाई एक्सिस को देखते हैं। इसको याद रखिएगा, पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस। तो इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो यहां पर आपका एक्स एक्सिस भी प्लस है और वाई एक्सिस भी प्लस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप प्लस प्लस की कैटेगरी में है। प्लस प्लस का मतलब आपका एक्स भी पॉजिटिव है और आपका वाई भी पॉजिटिव है। जबकि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आपका एक्स तो नेगेटिव हो गया, आप देख सकते हैं आपका एक्स नेगेटिव हो गया, लेकिन ये जो वाई है वो वाई आपका अभी भी पॉजिटिव है। तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आप माइनस प्लस की कैटेगरी में है। जबकि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, आपका वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। आप देख सकते हैं एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आप माइनस माइनस की कैटेगरी में है। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव है और ये वाई नेगेटिव है। इसका मतलब फोर्थ में आप प्लस माइनस की कैटेगरी में है। तो इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई आपका नेगेटिव होता है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर आपके पास जो दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जिसको 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका ये जो वाई एक्सिस है, सबसे पहले ध्यान दीजिए वाई एक्सिस या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। तो ये वाई एक्सिस इंक्रीज तब होगा जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे और डिक्रीज तब होगा जब आप नीचे की तरफ जाएंगे। मतलब ये आपका जो वाई एक्सिस है वो इंक्रीज तब होगा जब आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे और ये जो आपका वाई एक्सिस है वो डिक्रीज कब होगा जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगर इस एक्स एक्सिस पे, तो आपका एक्स एक्सिस इंक्रीज तब होगा जब आप राइट हैंड साइड में मूव करेंगे और डिक्रीज आपका तब होगा जब आप लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे। अब मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस पर हूं और मुझसे किसी ने पूछा व्हाट अबाउट जीरो, जीरो के बारे में बताइए, एक्स एक्सिस पर क्या खास बात है। तो एक्स एक्सिस पर या तो आप राइट में जा सकते हैं या तो आप लेफ्ट में जा सकते हैं, लेकिन वाई की खास बात है कि उसके लिए या तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे वाला केस यहाँ राइट और लेफ्ट में तो है नहीं, आप एक्स एक्सिस पर या तो लेफ्ट में चले जाओगे या तो अपने राइट में आ जाओगे। क्या ये आपको समझ आ रहा है? आप ऊपर नीचे तो जा नहीं सकते हैं, इसका मतलब आप वाई एक्सिस को कवर ही नहीं कर रहे हो। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो आपका एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस पर जो आपका वाई होता है वो हमेशा 0 होता है। वाई आपका हमेशा एक्स एक्सिस पर 0 होता है, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पर या तो राइट या तो लेफ्ट मूव करते हैं, लेकिन जो वाई है वो आपका या तो ऊपर या तो नीचे जाने पर ही इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो आप ऊपर नीचे जाने पर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आप लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो इसकी वजह से वहां पर आपका वाई जो है वो 0 होता है। सेम वही बात आपका यहाँ वाई एक्सिस पे कवर होती है। आपका ये जो वाई एक्सिस है, जो जनरली आपका वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आप वाई एक्सिस पे या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे, आप लेफ्ट राइट तो जा नहीं सकते हैं। इसका ये मतलब है कि वाई एक्सिस पे जो आपका एक्स होता है वो एक्स आपका हमेशा 0 होता है। इसको याद रखिएगा, वाई एक्सिस पे एक्स 0 और एक्स एक्सिस पे आपका वाई 0। क्या आपको समझ आया? ओके। और यहाँ पर अपने इस प्लेन पर अगर हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पर अपने x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x, y लिखते हैं और हम लोग कहते हैं कार्टेशियन पॉइंट। हमारे पास कार्टेशियन पे आने वाले किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन पॉइंट कहते हैं। तो आप x, y से इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर सबसे पहले याद रखिएगा हमेशा आपको x एक्सिस लिखना है और फिर आपको यहाँ पर y एक्सिस लिखना है। तो x, y आपका रिजल्ट हो गया। एक्स एक्सिस पर आने वाले सारे के सारे पॉइंट, एक्स एक्सिस पर आने वाले सारे के सारे पॉइंट x, 0 टाइप के होंगे। y एक्सिस पर आने वाले सारे के सारे पॉइंट 0, y टाइप के होंगे, क्योंकि वहां पे x 0 होगा, वहां पर y 0 होगा। बाकी अनदर जगह पे आने वाले पॉइंट आपका x, y टाइप के होंगे, जो कि कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है। क्या आपको ये समझ आया? जो हम लोगों ने अपने कार्टेशियन जो हम लोगों ने यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करी, इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिली? ओके।